अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लीगल डिसेबिलिटी के लिमिटेशन एक्ट 1908 के अंदर लीगल डिसेबिलिटी का एक टॉपिक है, एक सवाल आता है, तो ये क्या चीज़ होती है? ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें, जो लिमिटेशन एक्ट है वो क्या कहता है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि यार, जो भी आपने मुकदमा दायर करना है वो अपनी एक टाइम फ्रेम के अंदर करना है। यानी अगर आपने अपील दायर करनी है और उसका टाइम अगर 30 दिन है, 20 दिन है, 40 दिन है, 15 दिन है, जो भी टाइम है उस टाइम के अंदर ही फाइल करना है। लेकिन उसके साथ-साथ फिर ये सेक्शन 6, 7, 8 ये कहता है कि बाज़ वक़्त आपको थोड़ी बहुत रिलीफ़ दिया जाता है, एक्सेप्शन दी जाती हैं कि अगर आप उस टाइम के अंदर नहीं भी आप फ़ाइल कर पाते तो आपको दोबारा टाइम दे दिया जाता है। ठीक है? ये आपको ख़ुसूसी रिलीफ़ दिया जाता है सेक्शन 6, 7 और 8 में। तो ये सेक्शन किस बारे में है? यार, ये जो सेक्शन है ना, ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा बेचारा लीगल डिसेबल यानी कानूनी तौर पे वो जो है ना माज़ूर है। माज़ूर से मतलब फ़िज़िकल माज़ूर नहीं, कानूनी तौर पे माज़ूर है। तो उस बंदे को आपने दोबारा मौका देना है। यानी एक बंदा है बेचारा, वो पागल है, ठीक है ना? और जब उसको उसके पास 30 दिन थे कि 30 दिन के अंदर वो अपील दायर करे, लेकिन उस दौरान वो बेचारा पागल था, उसको समझ नहीं आई चीज़ की, तो वो टाइम उसका जो है ना वो माइनस कर दिया जाएगा। जब वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा तब उसका लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा। यानी अदालत ये कहती है कि यार, बाज़ औक़ात एक इंसान है वो लीगल डिसेबल हो जाता है। तो जब तक उसकी लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म नहीं होती तब तक उसका लिमिटेशन पीरियड मुकदमे का शुरू नहीं हो जाएगा। या यहाँ पे भी उसको हम रिलीफ़ दे रहे हैं कि जिस तरह पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि एक बंदा है वो बेचारा गलत अदालत में अपना वक्त लगा रहा था, तो वो वाला जो पीरियड है वो माइनस कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से अगर कोई बंदा लीगल डिसेबल है, ज़हनी तौर लीगली माजूर है, या वो माइनर है, वो यानी कि अभी एडल्ट नहीं हुआ, इंसेन है या इडियट है, उसको चीज़ों की समझ नहीं है, या अगर वो इंसेन है यानी वाकई वो मेंटली जो है ना रिटार्ड है, उसको समझ नहीं आती, उसको उसको जो है ना वो शिज़ोफ्रेनिया है, उसको हेलुसिनेशन है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो तब तक हम इंतज़ार करेंगे, तब तक वो जब नॉर्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। यानी कानून यहाँ पे आपको रिलीफ दे रहा है। वैसे तो कानून कहता है भाईजान, सिंपल रूल है, जो टाइम फ्रेम है उसी टाइम फ्रेम के अंदर मुकदमा फ़ाइल होगा, उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपने अपील या रिव्यू या जो भी रिवीजन है फ़ाइल करनी है। लेकिन अगर आप लीगल डिसेबल हैं तो फिर क्या? फिर अदालत आपको मौका देती है कि जब तक आप नॉर्मल नहीं हो जाते या जब आपकी लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म नहीं होती, तब तक आपका जो है ना लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। देखें ना, कितना कमाल का कानून है कि आपको हर जगह पे आपको रिलीफ़ दे रहा है। वैसे तो असूल सिंपल यही है कि भाई एक लिमिटेशन है, उसी टाइम के अंदर केस फाइल करना है। लेकिन अगर आपके अंदर ये इस तरह की सिचुएशन आ चुकी है तो वहाँ पे अदालत आपको रिलीफ दे रही है। अच्छा जी, अब डेफिनेशन क्या है लीगल डिसेबिलिटी? लीगल डिसेबिलिटी का मतलब है कि वो शख्स जो लीगल प्रोसीडिंग जो है ना इनिशिएट नहीं कर सकता, या उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तो और वो आम तौर पे वो कौन शख्स होता है? एक तो माइनर जो बालिग नहीं होता बेचारा, 15, 13, 14 साल, 10 साल का बच्चा, या कोई शख्स जो है ना वो ल्यूनेटिक है, यानी वो मेंटली इनकैपेसिटी नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना? यानी कि वो मेंटली रिटार्ड है बेचारे, उसको समझ ही नहीं होती कि वो क्या बात कर रहा है, उसको मतलब वो बिल्कुल जो बेचारे मासूम लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही होती, दीवाने दरवेश किस्म के लोग, उनको ना ज़माने का पता, ना गम का पता, ना दुःख, ना परेशानी, ना मोहब्बत का पता, ना बेरोज़गारी का गम का पता, ना रिश्तेदारों की परेशानियों का पता, ठीक है ना? और कुछ लोग होते हैं इडियट, वो वैसे वैसे वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अदालत में जाके अपना केस शुरू कर सकें, इनिशिएट कर सकें। कुछ लोग होते हैं ना, सादा लोग होते हैं, वैसे होते नॉर्मल हैं, खाते-पीते हैं, हर चीज़ समझ आ जाती है, लेकिन उनके अंदर इतनी वो मेंटली कैपेसिटी नहीं होती कि वो टेक्निकल चीज़ों को समझें। ठीक है? तो अगर इस तरह का कोई बंदा है ना, तो उसको हम लीगल डिसेबल कहते हैं। ठीक है जी? तो ये वो ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको, अगर आप लीगल डिसेबिलिटी के अंदर फ़ॉल करते हैं तो फिर आपका जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब लीगल डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 6 ये कहती है कि जनाब, अगर आप लीगल डिसेबल हैं तो आपको जो लिमिटेशन पीरियड है वो बढ़ा दिया गया। मिसाल के तौर पर आपको अपील दायर करनी थी, ठीक है? और अपील के लिए आपके पास 30 दिन थे। लेकिन आप उसी पीरियड में लीगल डिसेबल हो गए, तो भाई अब आपको ना वो 30 दिन आपका जो है ना वो यानी कि आपके ऊपर लागू नहीं होगा वो असूल, बल्कि जब आप दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे तब आपका लिमिटेशन पीरियड, यानी तब आपके 30 दिन शुरू होंगे। अब लीगल डिसेबिलिटी एक ऐसा शख्स है, और उसकी लिमिटेशन तब स्टार्ट होती है जब वो दोबारा उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अब लीगल डिसेबिलिटी में कौन आता है? एक तो माइनर आता है जो 18 साल से कम है, ठीक है ना?
अगर एक शख्स है उसकी ब्याह पे किसी बंदे ने, वो माइनर है, उसके खिलाफ उसके ब्याह पे किसी ने मुकदमा दायर कर दिया या उसको अपील दायर करनी थी, तो उसकी लीगल डिसेबिलिटी की वजह से अभी वो क्योंकि 18 साल का हुआ नहीं है, तो जब तक 18 साल का होगा नहीं तब तक उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है जी। इसके अलावा कोई बंदा इंसान है, इडियट है, तो ये सारी लीगल डिसेबिलिटीज़ की कैटेगरीज में लोग आते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि यार अगर एक शख्स है उसके अंदर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं तो फिर क्या होगा? उसका हम उसको समझते हैं इस मिसाल से। एक नाम लड़के का है अहमद, वो माइनर है, यानी अंडर 18 है। एक तो उसके पास लीगल डिसेबिलिटी उसकी क्या है कि वो भाई बालिग नहीं है, सॉरी एडल्ट नहीं है, 18 साल से कम है। दूसरी, तो वो अपना केस फाइल शुरू नहीं कर सकता, ना फाइल कर सकता है। और दूसरी उसके पास डिसेबिलिटी ये है कि 18 साल से पहले पहले वो एक्चुअली साथ में इंसान भी है, पागल भी है, मेंटली भी बेचारा फिट नहीं है। यानी अब उसकी दो लीगल डिसेबिलिटीज़ हैं, तो एक माइनर है और दूसरा वो इंसान है, पागल है। ठीक है। अब जनाब क्योंकि अहमद दोनों डिसेबिलिटीज़ के अंदर है, तो अब अहमद केस फाइल शुरू कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाएगा। तो उसका लिमिटेशन पीरियड तब शुरू होगा जब दोनों ये डिसेबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, यानी जब वो प्लस 18 साल से ऊपर हो जाएगा, यानी तब जब 18 साल से आप बड़े हो जाएंगे तो आपकी जो माइनर वाली लीगल डिसेबिलिटी वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, जब आप नॉर्मल हो जाएंगे, आपको डॉक्टर डिक्लेयर कर देंगे कि भाई अब इसकी मेडिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब ये बंदा नॉर्मल है, तो तब आपका जो है ना वो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये है कि भाई जब आपकी दोनों लीगल डिसेबिलिटीज़ ख़त्म होंगी तब ही आप जाके आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, तभी जाके आप अपना मुकदमा शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक और सिचुएशन है कि अगर डिसेबल्ड पर्सन की डेथ हो जाए तो फिर क्या होगा? एक बंदा लीगल डिसेबल था लेकिन उसकी अब वो फ़ौत हो गया। अब उसका मुकदमा कौन शुरू करेगा? उसका भी हम मिसाल देते हैं कि फ़ातिमा है, वो माइनर है, 18 साल से कम है। लेकिन अभी वो बेचारी 18 साल से ऊपर थी नहीं, तो वो फ़ौत हो गई, उसका इंतकाल हो गया। ठीक है? यानी कि 16 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। अब फ़ातिमा का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, उसका गार्डियन होगा या उसके फ़ादर होंगे या उसका वकील होगा, व्हाटएवर जो भी है, वो जनाब उसका केस को परस्यू करेगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फ़ातिमा ने परस्यू कर रही थी। लेकिन वो तब करेंगे जब फ़ातिमा की डेथ हो जाएगी, यानी फ़ातिमा की जब डेथ ख़त्म हो गई, अब वो बेचारी दुनिया में नहीं रही, तो वो उसकी लीगल डिसेबिलिटी भी तो उसके साथ ही ख़त्म हो गई ना। तो अब उसके जो गार्डियन है वो तो नॉर्मल बंदा है, एडल्ट है, समझदार है, तो वो जनाब उस केस को शुरू करेगा। सो उसकी जो लिमिटेशन पीरियड है वो कब शुरू होगी? जब फ़ातिमा की डेथ हो जाएगी, क्योंकि फ़ातिमा की डेथ के साथ उसकी लीगल डिसेबिलिटी भी ख़त्म होगी। अब वहाँ से जनाब लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। यानी फ़ातिमा के पास था कि उसको 30 दिन के अंदर यानी कि अपील दायर करनी थी, लेकिन कानून के मुताबिक क्योंकि अभी वो एडल्ट नहीं थी, 18 साल से कम थी, तो इसीलिए उसके पास ये टाइम था कि भाई जब आप 18 साल के हो जाएँगे तब आपने अपील दायर करना है और तब आपके 30 दिन शुरू होंगे, अभी नहीं शुरू होंगे। लेकिन बेचारी वो फ़ौत हो गई। जब वो फ़ौत हो गई तो अब साथ ही उसकी डिसेबिलिटी भी ख़त्म हो गई, लीगल डिसेबिलिटी भी ख़त्म हो गई। अब उसका वकील के पास लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा और उसको 30 दिन के अंदर-अंदर अपील दायर करनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो डिसेबल हो जाए, वो चरिया हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? अब जैसे मैंने फ़ातिमा का एग्ज़ाम्पल दिया कि फ़ातिमा के वकील या गार्डियन जो है ना, अगर वो बेचारा इंसेन हो जाए, पागल हो जाए, उसको कोई पैनिक अटैक हो जाए, वो हॉस्पिटलाइज़्ड हो जाए, मेंटली रिटार्ड हो जाए, तब क्या होगा? तो तब भी वही असूल होगा कि जब उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी उस बंदे की, तब वो दोबारा उसका लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। ठीक है? यानी फ़ातिमा बेचारी पहले लीगल डिसेबल थी, वो फ़ौत हो गई, अब उसका वकील लग गया, लेकिन उसका वकील भी बाद में जो है ना वो लीगल डिसेबल हो गया, वो इंसान हो गया, वो इडियट बन गया, कुछ भी हो जाता है ना इंसान के साथ, ठीक है ना? या उसको ज़हनी तौर पे ऐसा शौक हुआ कि उसको समझने की और उसको बोलने की उसकी जो उसके पास जो ताकत थी वो ख़त्म हो गई, अब वो चीज़ों को समझता नहीं है, उसकी मेमोरी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी, चीज़ें याद नहीं रहती। तो जनाब जब वो दोबारा उसकी वो डिसेबिलिटी ख़त्म नहीं होगी, वो नॉर्मल नहीं होगा, तब तक उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं सेक्शन 7, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मतलब एक एक मुकदमा है, उसमें 4 लोग हैं और उन 4 लोगों में एक बंदा जो है वो लीगल डिसेबल है, तो फिर क्या किया जाएगा? ठीक है, अब 4 बंदे तो नॉर्मल हैं, एडल्ट हैं, लेकिन एक बंदा जो है ना वो लीगल डिसेबल है, तो अब क्या होगा? अब हम इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अली, फ़ातिमा, हसन, ये तीनों जनाब ने मिल के एक केस फ़ाइल किया।
ठीक है? या तीनों ये एक केस के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब इसमें जो फ़ातिमा है ना वो माइनर है, तो क्या अब ये जो अली और हसन है, ये इंतज़ार करेंगे कि फ़ातिमा मेजर हो जाए, यानी कि वो 18 साल से ऊपर हो जाए तो फिर हमने केस फ़ाइल करना है? नहीं, क्योंकि भाई अली और हसन तो यानी कि उनके ऊपर तो वो लीगल डिसेबिलिटी नहीं, वो तो नॉर्मल हैं, वो तो उनकी लिमिटेशन पीरियड तो उसी टाइम शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर फ़ातिमा की मुकदमे के अंदर जो इनपुट है, उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है, यानी उसका कोई किरदार ज़्यादा नहीं है, यानी उसकी इनपुट या उसकी उसके होने या ना होने से केस पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर भई आपने फ़ातिमा से नहीं पूछना कि फ़ातिमा की लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म होगी और जब तक वो मेजर नहीं होगी तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं। तब फिर लिमिटेशन का असूल वाज़ यानी कि अप्लाई नहीं होगा। अली और हसन अपना मुकदमा शुरू कर देंगे, ठीक है? हालाँकि वो एक ही मुकदमा है, तीनों लोग इन्वॉल्व हैं, तो एक बंदा बेचारा लीगल डिसेबल है, बाकी 2 बंदे नॉर्मल हैं। तो अगर यहाँ पे केस में उस जो लीगल डिसेबल पर्सन है, उसकी इनपुट की इतनी अहमियत नहीं है या उसका केस के ऊपर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो केस में हो या ना हो, कोई ख़ास नहीं फ़र्क पड़ता, तो फिर भाई जान आपने उसके बगैर ही चले जाना है और आपकी लिमिटेशन पीरियड तब ही शुरू हो जाएगी। यानी वहाँ पे हमने इंतज़ार नहीं करना कि फ़ातिमा की डिसेबिलिटी ख़त्म हो और फिर हम मुकदमा को स्टार्ट करें। ठीक है जी? लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कोई एक ऐसा मुकदमा है जिसमें जो लीगल डिसेबल पर्सन है, उसकी इनपुट बहुत ज़रूरी है। अगर वो इनपुट नहीं देता, वो केस में शामिल नहीं होता, तो जनाब केस आगे नहीं चलेगा। तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना है? इसको भी हम एक एग्ज़ाम्पल के तहत समझते हैं कि मिसाल के तौर पर अहमद, सारा और बिलाल, ये एक मुकदमे में इन्वॉल्व हैं। अब सारा सारा जो है ना वो बेचारी माइनर है, लीगल डिसेबल है, 18 साल से कम है उसकी, यानी वो 17 साल की है। तो अब क्योंकि मुकदमा इतना अहम है कि उसमें सारा का एग्रीमेंट होना, सारा की इनपुट बहुत लाज़मी है, ठीक है ना? तो होगा ये कि वो केस तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक सारा जो है ना वो उसकी लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म नहीं होगी। जैसे ही सारा 18 साल की हो जाएगी, तब से ही लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा, तब ही से आप अपना मुकदमे को शुरू कर सकते हैं। यानी जहाँ पे अगर किसी लीगल डिसेबल पर्सन की इनपुट बहुत ज़रूरी है, तो फिर 2 जो लोग होंगे, 3 लोग हैं अगर मिसाल के तौर पर, तो फिर बिलाल और अहमद को इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी इनपुट की इतनी ज़रूरत नहीं है, केस वैसे भी चल सकता है, तो फिर लिमिटेशन पीरियड वैसे ही शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? ये 2 सिचुएशन है, ये भी मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, इसके अलावा सेक्शन 8 है, वो बड़ा अहम है। वो ये कहता है, अगर सेक्शन 6 और 7 जो है ना, वो उन मुकदमात के ऊपर अप्लाई नहीं होता जहाँ पे राइट ऑफ प्रीएम्पशन की बात होती है। प्रीएम्पशन में क्या होता है कि यार एक ऐसा लीगल राइट होता है जिसमें एक शख्स जो है ना अपनी यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकता है, ठीक है? अगर कोई और खरीदने से पहले वो खरीद सकता है कि अगर इसका कोई इस तरह का कोई मुकदमा हो, तो वहाँ पे जनाब जो है ना आम तौर पे जो है ना आपके पास लिमिटेशन पीरियड है, यानी आपकी वहाँ पे 3 साल शुरू हो जाएँगे तब से जब आपकी डिसेबिलिटी एंड हो जाएगी या वो शख्स मर जाएगा। तो ये सेक्शन 8 है, ये भी वैसे आपने 1-2 लाइनें इसकी लिख देनी है, वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे अहम जो है वो सेक्शन 6 और 7 है। सो दोस्तों, ये था हमारा एक और टॉपिक, लीगल डिसेबिलिटी लिमिटेशन एक्ट 1908, ये भी हमारा खैर से कवर हो गया।